झुंझुनू जिले के प्रसिद्ध मेलों में से एक लोक देवता पाला सकलाए दादा के मंदिर में कल से 2 दिवसीय आयोजन शुरू होंगे। जिला मुख्यालय के साथ लगते बाकरा गांव में 2 दिवसीय आयोजन के तहत पहले दिन रात्रि जागरण, दूसरे दिन मेला और कुश्ती प्रतियोगिता जैसे आयोजन होंगे। गांव के पूर्व सरपंच सतीश खीचड़ ने बताया कि पाला सकलाए दादा ने 647 साल पहले गौरक्षा में अपनी जान गंवाई थी, जिसके बाद गांव के लोग ही नहीं बल्कि देश को कोने-कोने में बसने वाले लोग यहां आकर उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं और मानते हैं। उन्होंने बताया कि 23 अप्रैल को 2 दिवसीय मेला शुरू होगा। पहले दिन 23 अप्रैल को रात 8:30 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें बाबूलाल चौधरी, मौसम मीनाक्षी, निशा राठौर, महेश नागौर मारोट, कमलेश प्रजापत भजनों की प्रस्तुति देंगे तो मीना मेवाड़ी, निशा कुमावत, तब्बू तुरावटी, नीलम शेखावटी सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे। जादूगर राजेंद्र कलाकारी दिखाएंगे। इसके बाद 24 अप्रैल को मंदिर परिसर में मेला भरेगा। दोपहर 3 बजे कुश्ती प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें विजेता को सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि नजदीकी गांव बाकरा में लोक देवता पाला सकलाए दादा का मंदिर 647 वर्ष पुराना है। यह वही जगह है जहां उनका सिर काटा हुआ धड़ धरती में समा गया था। तब ग्रामीणों ने एक पत्थर और उनके कटे हुए सिर का चित्र बनाकर पूजा करने लगे। बताया जाता है कि 647 साल पहले कुछ डाकू गांव से गायों को चुरा कर ले जा रहे थे। उन्हें सूचना मिली तो वे घोड़े पर सवार होकर डाकुओं से भिड़ गए। तब डाकुओं ने उनका सिर काट दिया था। इसके बावजूद वे लड़ते रहे और सभी डाकुओं को मौत के घाट उतारकर गायों को बचा लिया। जब वे बिना सिर के घोड़े पर सवार होकर गायों को लेकर लौट रहे थे, तब एक खेत में काम कर रहे ननद भौजाई ने उन्हें देख लिया था। उनके डरने पर पाल सकलाए दादा का धड़ उसी जगह जमीन में समा गया। पूर्व सरपंच सतीश खीचड़ के अनुसार कोट वासनी माता के उपासकों ने बाकरा गांव को बसाया था। उन्हीं के परिवार में पाला सकलाए का जन्म हुआ था। वे गौ उपासक थे। एक दिन उनके भाई डूमचंद ने सूचना दी कि कुछ डाकू गायों को चुरा कर ले जा रहे हैं। तब उन्होंने सतलाना जोहड़ में डाकुओं को रोक लिया। गायों को बचाते समय एक डाकू ने पीछे से हमला कर धोखे से उनका सिर काट दिया। इसके बाद भी वे लड़ते रहे और सभी डाकुओं को मार गिराया। वापस गांव लौटते समय जहां पर उनका घोड़ा रुका, वहीं पर उनका धड़ धरती में समा गया। खीचड़ परिवार से होने के कारण आज पाला सकलाए दादा की खीचड़ गोत्र में कुल देवता के रूप में पूजा होती है। पाला सकलाए का धड़ जहां धरती में समाया, उसी स्थान पर छोटा मंदिर बनाकर लोग पूजा करने लगे। कुछ सालों बाद मंदिर में एक पत्थर रखकर पूजा शुरू कर दी गई। लोक कथा के अनुसार लोगों ने एक पत्थर पर घोड़े पर सवार सर कटे हुए धड़ का चित्र बनाकर स्थापना की और पूजा शुरू कर दी। इसके बाद सुरेश खीचड़ व राजेंद्र खीचड़ ने वर्ष 1990 में उनकी घोड़े पर सवार होते हुए की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। 24 साल पहले यानी कि वर्ष 2000 में मंदिर का विस्तार करवाया गया, बरामदा बनवाया गया। 1 साल बाद वर्ष 2001 में मंदिर के शिखर पर कलश की स्थापना करवाई गई। मंदिर परिसर में अब वैशाख दशमी को जागरण व एकादशी को मेला भरता है। वर्तमान में मंदिर में सुरेश शर्मा पूजा करते हैं। हमारे लोक देवता श्री श्री 1008 श्री पाला सकल दादाजी जो गोरक्षक थे, उनकी 648वीं वर्षगांठ है जो हर वर्ष से मनाते आ रहे हैं। उसी में 23 और 24 तारीख को 23 तारीख को भजन संध्या का कार्यक्रम रहता है, जिसमें राजस्थान के कोने कोने से और राजस्थान के बाहर से हर बार कलाकार आते हैं और अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। 24 तारीख को मेले का बहुत बड़ा आयोजन होता है, जिसमें कुश्ती प्रतियोगिता के लिए दूर दराज से भारत के कोने कोने से यहाँ कुश्ती के खिलाड़ी आते हैं और बहुत अच्छी संख्या में यहाँ लोग दादाजी की हाजिरी में दोनों दिन बहुत अच्छी उपस्थिति रहती है। वर्तमान में कल 23 तारीख को जो रात्रि जागरण है, उसके पूर्व में यहाँ हमने तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली हैं। बाहर बैठने की व्यवस्था जो है, उसमें ब्रैकेटिंग वगैरह का, लाइटिंग वगैरह का, डेकोरेशन वगैरह, ये कार्य लगभग आज हो जाएंगे और कल पूरे दिन यहाँ भक्तों का आगमन रहेगा। कल परसों 2 दिन यहाँ राजस्थान से नहीं, हरियाणा से भी भक्तगण भी यहाँ आते हैं और हमारे गांव की जहाँ भी हमारी बेटियां हैं, वो भी लगभग उनके रिश्तेदार, हमारे गांव के रिश्तेदार, सब लोगों को एक इंतजार रहता है हमारे दादाजी के कार्यक्रम का। तो
मैं दादाजी के कार्यक्रम में, पाला सकलाय दादाजी के कार्यक्रम में आने के लिए अपील करता हूं कि एक बहुत अच्छी भजन संध्या में आप सब भाग लेकर और दादाजी के चरणों में अपना एक बार आशीर्वाद लें दादाजी से, ताकि आपको पता चलेगा कि दादाजी में कितनी शक्ति है और कितनी आप लोगों की भक्ति है।